नेक्स्ट है बोला गया कि मेटल कंबाइन करता है हाइड्रोजन से जब हीट किया जाता है गैस में, तो ये सब का रिएक्शन आगे दिया गया है। कार्बाइड जो होता है जैसे कि Ln3C हो गया, Ln2C3 हो गया एंड LnC2 हो गया, ये सब जब मेटल और कार्बन को हीट किया जाता है तब बनता है। मतलब कि Ln प्लस कार्बन को जब हीट करेंगे तो ये सब का फॉर्मेशन होगा। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड जो होता है इससे लाइबेट होता है हाइड्रोजन। मेटल प्लस हैलोजन से फॉर्मेशन होता है LnX3 का। एनसीईआरटी में यहाँ पे जो ये सब थ्योरी लिखा गया है उसी को रिएक्शन में ऐसे दिखाया गया है। यह है केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो यहाँ पे Ln को रिएक्ट करवाया गया हैलोजन से, तो LnX3 का फॉर्मेशन हुआ है। जब Ln को वाटर से रिएक्ट करवाया गया है तो LnOH3 का फॉर्मेशन हुआ है एंड हाइड्रोजन का। एंड जब Ln को C से मतलब कि कार्बन से रिएक्ट करवाया गया है 2773 केल्विन पे, तो फॉर्मेशन हुआ है LnC2 का। जब Ln को हीट किया जाता है नाइट्रोजन के साथ तो Ln का फॉर्मेशन होता है। जब Ln को हीट किया जाता है सल्फर के साथ तो Ln2S3 का फॉर्मेशन होता है। Ln प्लस O2 से फॉर्मेशन होता है Ln2O3 का। एंड Ln और एसिड से फॉर्मेशन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन लाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे कार्बन के लिए देखें Ln प्लस C, तो यहाँ पे एक ही दिया गया है LnC2। बट एनसीईआरटी में लिखा गया है मेटल और कार्बन को जब हीट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा Ln3C, Ln2C3 एंड LnC2। नेक्स्ट बोला गया है हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये डिफिनिट कंपाउंड है, नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स है। ये बेसिक जो होता है मतलब कि इसका जो बेसिक नेचर होता है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड के जैसा होता है एंड हाइड्रो ऑक्साइड के जैसा। अब यहाँ पे दिया गया है वेस्ट सिंगल यूज ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स का यूज़ किया जाता है एलॉय के प्रोडक्शन में, जैसे कि स्टील प्लेट्स एंड पाइप्स वगैरह के लिए। वेल नो एलॉय जो होता है वो मिसमैचल होता है, इसमें कंसिस्ट रहता है लैंथेनॉइड्स। मतलब कि लैंथेनॉइड्स का अमाउंट देखिए तो ये 95% तक होता है, वही आयरन देखा जाए तो ये 5% तक होता है एंड अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होता है ट्रेस अमाउंट में, जैसे सल्फर, कैल्शियम, कार्बन, एल्युमिनियम। मिसमैचल का यूज़ किया जाता है Mg बेस्ड एलॉय में, मतलब कि इससे प्रोड्यूस किया जाता है बुलेट, सेल एंड लाइटर, फ्लिंट वगैरह। मिक्सड ऑक्साइड जो होता है लैंथेनॉइड्स का, इसका यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। Ln ऑक्साइड्स का यूज़ किया जाता है टेलीविज़न स्क्रीन में एंड फ्लोरोस्केटिंग सरफेस में। अब लैंथेनॉइड्स का बात करें तो लैंथेनॉइड्स का जो एलिमेंट होता है वो 58 से 71 होता है, मतलब कि सीरियम से लेके Lu तक होता है एंड ये सब 4f सीरीज़ में आता है। एंड इसका लैंथेनॉइड्स का भी ग्रुप 3 होता है एंड एक्टिनॉइड्स का भी ग्रुप 3 होता है। ये 4f में आता है एंड एक्टिनॉइड्स 5f में आता है। तो इसका जो एलिमेंट रहता है थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक रहता है। एंड एनसीईआरटी में दिया गया है कि लैंथेनम जो होता है ये 57 होता है एंड एक्टिनियम जो होता है ये 89 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैंथेनॉइड से स्टार्ट हो रहा है 58 से एंड एक्टिनॉइड स्टार्ट हो रहा है 90 से, मतलब कि 57 लैंथेनम है एंड एक्टिनम जो 89 है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ना कि एफ ब्लॉक का। तो एनसीईआरटी में जो लिखा गया है La के लिए मतलब कि लैंथेनम के लिए 5D16H2 ये लैंथेनॉइड में लिखा गया है, बट ये लैंथेनॉइड का नहीं होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 58 से स्टार्ट होता है 71 तक। तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होगा 4f1 5D16H2 एंड डी का बात करें तो एक बार डी यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और एक लास्ट में आ रहा है, मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर 71 है वहाँ पे आ रहा है। तो ल्यूटेटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना सिंपल है, ये लास्ट में आता है तो इसमें होगा 4f14 एंड लास्ट में होगा 6s2 एंड बीच में एक 5d1 आ जाता है। ये फुल फिलेड है। एंड यहाँ के बाद जाए गैडोलिनियम में तो यहाँ पे भी देख सकते हैं डी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो गैडोलियम में हाफ मतलब कि यहाँ पे 4f14 लिखे हैं तो उसमें लिखेंगे 4f7 मतलब कि हाफ कर देंगे, फिर 5d1 होगा, फिर 6x2 होगा।
अब बात करें पी का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f36s2। मतलब कि सबको देखते रहोगे अभी से लेके एग्ज़ाम तक, तो आसानी से सबका याद हो जाएगा। नियोडीमियम का होता है, जिसको कि एनडी से डिनोट करते हैं, ये 4f46s2 होता है। प्रोमीथियम का होता है पीएम, जिसको कि बोलते हैं 4f56s2। समेरियम का होता है 4f66s2 एंड यूरोपियम को, जिसको कि शॉर्टकट में ईयू बोलते हैं, ये 4f76s2 होता है। गैडोलिनियम का 457 5d16s2 होता है। टर्बेरियम का 4f96s2 होता है। डी वाई, जिसको कि बोलते हैं डाइस्पोरिसम, 4f106s2 होता है। HO को हेलोमियम बोलते हैं, 4f116s2 होता है। इर्बिडियम को बोलते हैं शॉर्टकट में ER, जो कि 45126s2 होता है। TM को बोलते हैं थूलियम, 45136s2 होता है। एंड YB को बोलते हैं वाइट्रियम, 4f146s2 होता है। नेक्स्ट है एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। एक्टिनोइड्स में थोरियम से लेके, मतलब कि थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, Lr तक रहता है। Lr मतलब कि लॉरेंसियम, इसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। अर्लियर मेंबर जो रहता है एक्टिनोइड्स का, उसका जो हाफ लाइफ रहता है वो लॉन्ग रहता है, धीरे धीरे हाफ लाइफ डिक्रीज करते जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लॉरेंसियम का, इसका 3 मिनट ही रहता है। और फिर बोला गया है कि ये नैनोग्राम में, मतलब कि इसका जो प्रिपरेशन होता है वो नैनोग्राम में होता है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसका स्टडी करना। नेक्स्ट है एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनोइड का देखें तो जितना भी होगा सबके पास 7s2 होगा। वेरिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 5f6d सबसेल से। थोरियम का एटॉमिक नंबर देखें तो ये होगा 6d2 7s2। फिर Pa का एटॉमिक नंबर होता है 91, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5f2 6d1 7s2। लॉरेंसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 5f14 61, ये 6d है तो ये 5s2 होगा। नेक्स्ट है इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है एम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये नोबल गैस हो गया Rn 5f7 7s2। मतलब कि जिसका NCERT में नेम दिया गया है ना उसका लिख लो। ये CM है तो CM का नोबल गैस, मतलब कि पहले नोबल गैस Rn लिखेंगे, फिर 5f7 61 7s2। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि 5f ऑर्बिटल जो रहता है ये व्यूरिड नहीं रहता है जितना 4f ऑर्बिटल रहता है, जिसके वजह से 5f इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। नेक्स्ट है आयनिक साइज। तो आयनिक साइज जो होता है ये ग्रेजुअल डिक्रीज करता है, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि साइज ऑफ एटम और आयनिक रेडियाई जो होता है ये डिक्रीज करता है अक्रॉस द सीरीज, क्योंकि वहाँ पे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस टाइप से लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता था। एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन किस लिए होता है, क्योंकि पूअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है 5f इलेक्ट्रॉन का। तो मैं सिंपल बोली हूँ Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा, याद रखना। ये जो होता है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए होता है, तो ये SPDF, तो इसका सबसे कम होगा। जैसे ही ये डिक्रीज करेगा ये इंक्रीज करेगा एंड साइज डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनोइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेंज में होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा रेंज में होता है, क्योंकि 5f 6d 7s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब कि ये सब ऑर्बिटल का जो एनर्जी रहता है वो एकदम सिमिलर ही लेवल का रहता है। एक्टिनोइड शो करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड फिर बोला गया है कि एलिमेंट फर्स्ट हाफ जो होता है एक्टिनोइड सीरीज़ का वो एग्जिबिट करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, TH का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, फिर +5 है Pa का, +6 है U का एंड +7 है NP का। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट हाफ जो एक्टिनोइड सीरीज़ का रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करता है। अब हाफ हो गया तो हाफ के बाद PU आता है, तो ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ करता है। एंड फिर नेक्स्ट दिया गया है कि एक्टिनोइड्स जो रहता है वो सिमिलर रहता है लेंथनोइड्स से ही, मतलब कि एक्टिनोइड्स का भी जितना मैक्सिमम कंपाउंड है उसमें +3 ऑक्सीडेशन होता है कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड फिर बोला गया है कि एक्टिनोइड्स में जो +3 एंड +4 आयंस होता है ये हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, मतलब कि 10 to हाइड्रोलाइसिस बोला गया है।
नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनोइड्स। देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यहाँ पे AC का 3 है, TH का 4 है, PA का 5 तक आ रहा है, EU का 6 तक आ रहा है, NP का 7 तक आ रहा है, PU का 7 तक आ रहा है एंड PU के बाद डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि मैक्सिमम जो है ये PU तक है, उसके बाद डिक्रीज करते करते LR तक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनोइड्स। एक्टिनोइड्स मेटल जो होता है ये जितना भी रहता है सब सिल्वर कलर का होता है, बट डिस्प्ले करता है वैरायटी स्ट्रक्चर, मतलब कि ये बहुत टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी जो ऑब्टेंड होता है तो उसका रीज़न ये है कि इसका जो मेटालिक रेडियाई जो रहता है वो इरेगुलर रहता है, मतलब इसका रेडियाई वेरी करता है। तो इसी के वजह से एक्टिनोइड्स का स्ट्रक्चर जो रहता है ये बहुत ही डिफरेंट होता है कंपेयर टू लैंथेनोइड से। फिर बोला गया है कि एक्टिनोइड्स जो होता है ये हाई रिएक्टिव मेटल होता है और स्पेशली जब इसको मतलब कि छोटा छोटा पीस कर दिया जाए तब। एंड नेक्स्ट NCERT में लिखा गया है कि फाइनली डिवाइडेड एक्टिनोइड्स जो होता है जब इसको बॉयल किया जाता है वाटर से तो ये प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है एक्टिनोइड्स रीडली कंबाइन हो जाता है मोस्ट नॉन मेटल से मॉडरेट टेम्परेचर पे। फिर बोला गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करता है सभी मेटल पे, बट नाइट्रिक एसिड जो होता है ये फॉर्मेशन कर लेता है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जिसके वजह से कि कोई और अल्कली से ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो वही NCERT में लिखा गया है कि अल्कली हैव नो एक्शन, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है तो अब इससे कोई भी बेस रिएक्ट करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्टिनोइड्स का जो रहता है ये मोर कॉम्प्लेक्स रहता है कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी का बात करें तो लैंथेनोइड्स का ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक्टिनोइड्स। फिर बोला गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहता है अर्ली एक्टिनोइड्स का वो अभी तक एक्यूरेटली पता नहीं है, बट फिर भी ये लोअर देन रहता है लैंथेनोइड्स से। और इसका रीज़न बताया गया है कि 5f इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली शिल्डेड रहता है न्यूक्लियर चार्ज से कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन ऑफ लैंथेनोइड्स। तो इसके लिए बस ये वाला याद रख लेना, उसके बाद सबके लिए याद रखना Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा। 5f और वाइटल जो रहता है एक्टिनोइड में उसके पास वीक शिल्डिंग इफेक्ट रहता है। तो शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका रहता है? S का रहता है, फिर P का रहता है, फिर D का रहता है, फिर F का रहता है। तो 5f और वाइटल में वीक शिल्डिंग इफेक्ट है कंपेयर टू 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन से, जिसके वजह से लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई होता है 5f इलेक्ट्रॉन पे। देखो ये S है, ये P है, ये D है एंड ये F है। ये F वाला है तो इस पे ये न्यूक्लियर चार्ज उतना अप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लिया जाएगा। तो वही बोला गया है कि लेस एनर्जी का नीड पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 5f ऑर्बिटल से कंपेयर टू 4f। जो सेकेंड हाफ एलिमेंट जो है एक्टिनोइड सीरीज का, उसका बिहेवियर सिमिलर नहीं है लैंथेनोइड के बिहेवियर से। एंड सेकेंड दिया गया है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू एक्टिनोइड्स, क्योंकि एक्टिनोइड्स के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी के टाइम में। नेक्स्ट है सम एप्लीकेशन ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। तो आयरन एंड स्टील जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह में। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो NCERT में 3 स्टेप करके दिया गया है। फर्स्ट स्टेप बेस्ड होता है रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड के ऊपर। सेकेंड में क्या किया जाता है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, क्योंकि आयरन पिग जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे मेटलर्जी का पार्ट दे दिया गया है। एंड थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है कि कार्बन एंड एलॉय मेटल को ऐड किया जाता है, जैसे कि क्रोमियम हो गया, Mn हो गया, Ni हो गया। नेक्स्ट दिया गया है TiO का यूज़ किया जाता है पिगमेंट इंडस्ट्री में, MnO2 का यूज़ किया जाता है ड्राई बैटरी सेल में, एंड बैटरी इंडस्ट्री में आल्सो नीड पड़ता है Zn, निकल एंड कैडमियम वगैरह का। एलिमेंट ग्रुप 11 का जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं क्वाइनिज मेटल। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है NCERT में Ag, Au, कॉपर वगैरह जो हो गया ये सब क्वाइनिज मेटल हो गया। एंड यूके कॉपर क्वाइंस जो होता है वो कॉपर कॉटेड
स्टील होता है। ध्यान रखना सिर्फ कॉपर ही नहीं रहता है, उसमें स्टील भी प्रेजेंट रहता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है कि सिल्वर यूके क्वाइन जो रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है कॉपर निकल एलॉय। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। तो V2O5 जो होता है ये कैटलिस्ट होता है एंड इसका यूज़ किया जाता है SO2 के ऑक्सीडेशन के लिए ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट है जिगलर कैटलिस्ट, जिसका कि यूज़ किया जाता है पॉलीइथाइलिन जिसको कि पॉलीथीन बोलते हैं उसको बनाने में। एंड जिगलर कैटलिस्ट को बोलते हैं TiClO4 जो कि रहता है AlCH3 ब्रैकेट पे 3 के साथ। नेक्स्ट है हैवियर प्रोसेस। तो नेक्स्ट है निकल कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट में। नेक्स्ट है वैकर प्रोसेस। तो वैकर प्रोसेस में ऑक्सीडेशन किया जाता है इथाइनी का इथेनॉल से, मतलब कि ये आयनी से Al में कन्वर्ट इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि एल्डिहाइड वगैरह में। एंड इसको कैटलाइज करता है PdCl2। तो वैकर प्रोसेस के लिए हम याद रखेंगे PdCl2। नेक्स्ट है निकल कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस के लिए या फिर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जैसे कि बेंजीन वगैरह। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है AgBr का, मतलब कि इसमें स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज होता है।